से कंप्लेन, बिल्डिंग से कंप्लेन, घर के बाहर मांग रखो तो कंप्लेन। तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते, ब्लडी डफर इडियट। इतना लिख पाते तो पास नहीं हो जाते। वहां बोर्डिंग स्कूल में ना ठोक पीट के सीधा कर देंगे। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? बच्चों को तुम सिखाओगे क्या? सिखाओगे धन पैसा जोड़ना, पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ना, सिखाओगे ईर्षा वैमनस, सिखाओगे गणित हिसाब चालबाजियां। बच्चे से कुछ सीखो, अच्छी दुनिया होगी तो हम बच्चे को सिखाएंगे कम, उससे सीखेंगे ज्यादा। और जो सिखाएंगे वो उसे सजग करके सिखाएंगे कि ये दो कौड़ी की बातें हैं, काम चलाऊ हैं, उपयोगी हैं, तेरे जिंदगी में रोटी रोजी कमाने में सहयोगी होंगी। इनसे आजीविका मिल जाएगी, इनसे जीवन नहीं मिलता। और हम बच्चे से सीखेंगे जीवन, उसकी आंखों में झलकता हुआ प्रेम, आश्चर्यचकित विमुक्त भाव, बच्चे की अवाक हो जाने की क्षमता, छोटी छोटी चीजों से ध्यान मग्न हो जाने की कला। सबसे ज्यादा अत्याचार बच्चों के साथ होता है, औरत के साथ होता है, और जो बेचारे बेजुबान हैं उनके साथ, उनकी तो गिनती नहीं करता। कबीर जी मुझे इसलिए पसंद है, वो एक ही संत हुए हैं जो बेजुबानों के लिए बोले। बाकी भी अच्छे हैं, पर कबीर जी, बच्चा तो अपनी मर्जी से आता भी नहीं है, खुजली उठती है तुम्हें, तुम पैदा करते हो पौआ पी के, तो उसका कोई वो डेमोक्रेसी थोड़ी है कि उसको मतलब खुद की मर्जी से आना है। तो रिक्शे वाला ज्यादा थक गया, पौआ हमारा बच्चा पैदा हो गया, ये तो हालत है। ये 1.5 बिलियन से थोड़ी हुआ है। अब भागने को घूम रहे हो वहां से, अनएम्प्लॉयमेंट ये वो। चलो, अगर कोई एलियन आ जाए तुमसे 20,000 साल आगे की प्रजाति, वो तुमसे सवाल पूछे 4-5 सिंपल, तो तुम्हारे पास जवाब ही नहीं होंगे। दुनिया में 1 बिलियन बंदा भूखा है, 2500 बिलियन डॉलर खर्चा किया जा रहा है डिफेंस बजट का, कैसे एक्सप्लेन करोगे? मतलब बातें तुम बुद्धिस्ट हो तो बुद्ध की बातें करते हो, सिख हो तो बाबा नानक की बात करते हो, हिंदू हो तो कृष्ण जी की बात करते हो, तो वो तो बोलते कर्ता भाव मत रखो। मतलब तू बोलता है मैं हिंदू हूं, कृष्ण जी कोई मानता हूं, मैं सिख हूं, बाबा नानक कोई मानता हूं, और मैं बुद्ध को ही मानता हूं, और तू अपने घर में चिकन खा रहा है, अगले 20 साल का पैसा इकट्ठा करके बैठा है, तेरे अहम को एक दिन की गारंटी नहीं, कल तू जिएगा नहीं जिएगा, और दुनिया में 1 बिलियन आदमी भूखा है, तू कैसे बोल सकता है मैं सिख हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सच्चा मुसलमान हूं, मैं सच्चा वो हूं। ये कार्बन मिशन पता है क्या होता है? हवा में सांस लेते हो ना, अंदर हवा ही जाती है ना, कुछ और तो नहीं जाता। वो हवा सारी धरती की एक ही है ना। पानी पीते हो तो पानी अंदर जाता है ना, तभी मुंह आता है, पानी के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए सबका मुद्दा है ये, हवा पानी ये चीजें। खाना खाते हो, वो मंगल ग्रह पे नहीं उगता ना, जिस धरती में प्लास्टिक डालते हो, पेस्टिसाइड डालते हो, उसी से उगता है। वो करिश्मा कपूर नहीं बताएगी धक धक करने लगा। चलो, प्रेम ज्ञान से आता है। जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए बच्चे पे थोप देते हो। आज से 30 साल पहले पूरा इंडिया डॉक्टर बन रहा था, अभी 20 साल पहले पूरा नॉर्थ इंडिया बन रहा था, ये इंजीनियर बन रहा था। उससे आने वाले 10 साल पूरा इंडिया आईलेट्स कर रहा है। अभी अगले 20 साल में कुछ और कर रहा होगा, एआई आ रही है, यूट्यूब आ गई, तो ये चलता रहता है। कोई ऐसी जगह है जहां पे पूरा समाज मच्छी पकड़ता है तो वह मच्छी पकड़ रहे हैं। अरे भाई, इंसान हो, पशु थोड़ी हो, सोच सकते हो ना। एक और बात याद आ गई, इंडिया में सबसे ज्यादा धार्मिक लोग हैं, 99% जनता धार्मिक होगी। बाहरले देश में जाओगे तो वहां लोग बोल भी देंगे कि भाई हम अग्नोस्टिक हैं, हम ये हैं। इंडिया में हर बंदा धार्मिक है। तो स्पेनिश एक लड़की आई थी,
ब्राजीलियन, उसका गैंग रेप हुआ, तो मुद्दा उठा। उसके बाद और लड़कियों ने भी, गोरियों ने आवाजें उठाई कि इंडिया में हमारे साथ ऐसा हुआ, इंडिया के मर्द ऐसे होते हैं, काम लोलुप। सबसे ज्यादा धार्मिक देश है, सबसे ज्यादा महिलाएं इंडिया आने से डरती हैं, बाहरले देश की, सेफ नहीं है मतलब। तो हमारे यहाँ क्या कि दबाना चीजों को सिखाया जाता है। वहां मूर्ति लगी है, उसके सामने सर झुका दो, उसको धार्मिक माना जाएगा। परिभाषा डाल दी गई है हमारे मन में। बुद्ध ने तो नहीं बोला ये, ना बाबा नानक ने बोला है, ना कबीर ने बोला है कि बिना सवाल करे सर झुका दो। ये तो उल्ट हुआ ना धर्म का। धर्म का मतलब तो जिज्ञासा होता है ना, हमने उल्ट ले लिया, दबा देते हैं चीज को। तुम प्रकृति को हरा नहीं सकते, तुम दबा नहीं सकते उसको। पर हमारे वहां दबाने को वो बहुत बड़ा समझा जाता है कि दिखाना नहीं, बाहर से अच्छे बन के रहना, अंदर से जो मर्जी हो, मन में जो मर्जी विचार चल रहा हो, मुंह पे आइए जी, बैठिए, आपकी बहुत इज्जत करता हूं। दिमाग में और कुछ चल रहा होता है। पता है ना, सही बोल रहा हूं, इतना तो पशु नहीं है कोई, चेतना हो जो भी सुन रहा है। तो इंडिया के मतलब पूरे मर्दों को काम लो लो बोल दिया, सबसे ज्यादा धार्मिक देश, वही विदेशी महिलाओं ने, जो बाहर की औरतें हैं। तो फिर कितना ट्रेंड चला था ना, सब गोरियों ने शेयर किया था कि मेरे साथ रिक्शे वाले ने ऐसा किया, मेरे साथ ये कोई पंडित था वहां पे, उसने ऐसा किया। तो सबकी अपनी अपनी कहानी थी। और हमारा देश सबसे ज्यादा धार्मिक है। जो प्रकृति को दबाए उसको क्या बोलते हैं? उसको रावण बोलते हैं, उसको धार्मिक नहीं बोलते। ये दुर्गा सप्तशती में ये प्रकृति को देवी बोला गया है। शुंभ निशुंभ महिषासुर, वो राक्षस माना जाता है जो दबाने की कोशिश करे। तो ये प्रकृति का ये भाव है। हम मुंह पे रंग डाल के घूमेंगे, अच्छा व्हाइट कलर, अंदर से कुछ और होएंगे। जब बाहर आती है तो हमारे झूठी जो आत्मसम्मान है उसको चोट लगती है। मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मैं यहां पे सर झुका रहा हूं। क्यों झुका रहा है भाई? ये भगवान है, क्योंकि सब झुकाते हैं। भगवान माने क्या? तेरे को बता दिया गया शब्द, ये भगवान है, यहां पे सर झुका दे। मतलब क्या? मैं सर झुकाऊंगा। तू कौन है? क्यों ये सवाल पूछ रहा हूं? क्योंकि तू पूछ सकता है। हु आर यू? कौन है तू? नाम है, कोई नेशनैलिटी है, यहां पैदा हुआ। तेरा नाम डेविड है, लगा ले, डेविड से अब्दुल्ला रख दूं, क्या तू चेंज हो गया क्या? तो इंडिया में पैदा हो, इंडिया की जगह अमेरिका में पैदा हो जाता तो तेरी थिंकिंग चेंज हो जाती, मेमोरी डिफरेंट होती, वृत्तियां सेम रहती। धार्मिक वो जो सवाल उठाए। क्यों? क्योंकि जिनके नाम पे धर्म चला रहे हो उन्होंने सवाल उठाए थे ना। क्रिश्चियन है तो जीसस ने सवाल उठाए थे ना, सूली पे चढ़ा था ना, क्रॉस पे क्रूसीफाई किया था ना। तो वो बात कर रहा हूं। तुमको पंडित ने बता दिया, जिसकी तरफ जितनी ज्यादा भेड़े हैं उतनी ज्यादा सिक्योरिटी। चलो